आते हैं, सब कोई टीम फिनिश काट सकता है। Aggressive personality requires a lot of aggression in game. And I guess अभी फिलहाल फिनिश कार्ड की बात करें तो important हो चुका है। Second game में सही बात करिए। Day 1 is testing the waters. Day 2 is when you put all of that information right. I mean match 2 तो है, इनको अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। Just very precise, very on point और एक बार फिर से सर्कल के अंदर अच्छे कवर के साथ उसको बात हुए, but 8-bit up against 7 balls. Every day 3 versus 4. Nate makes contact. सारंग के पास ओपनिंग आ चुकी है. Mr. Official is back. भाई UX फैक्ट्री के अंदर जिस तरीके से उन्होंने गेम चालू करा था, वहाँ पे 3 फिनिशेस थे. That 1-3 situation against Rapid Chaos और अब यहाँ पर बड़े-बड़े लाइनअप को दूर चटाते हुए Seven Gods. लगता है कि एलिमिनेशन हो चुका है. जी हाँ, 11वें पायदान पर Seven Gods भी बाहर होंगे. सारंग के पास 4 फिनिशेस हैं, शुभ के पास 1. अभी के लिए तो सपोर्टिव रोल के अंदर दिख रहे हैं, दूर दराज से ईजी के खिलाड़ी फैन होगी. सारंग की उम्र किस्मत आजमाने की कोशिश, बट इसी बीच में टीम एपिक्स गेमिंग के खिलाड़ी भी कुछ फिनिशेस अपने हिस्से में लिख रहे हैं. इस गेम के अंदर टैग मेरा फिर भी थोड़ा सा एक पैसिव अप्रोच रखा है. जोन को ज्यादा तवज्जो है, वरना तो लॉबी में घूमते हैं, मंडराते और फिनिशेस गैदर करते हैं. ये दिक्कत बढ़ाएगा क्वांटम स्पार्क के अर्चिन का. आई थिंक वो जो आग है वो उस शैक के अंदर नहीं पहुंचा है. दूसरा पहुंच गया. आई थिंक दिस विल बी द फ्राइड अर्चिन. और वही हुआ, बच गए. फिर भी कैसे तैसे कुछ भी करके बच रहा है खिलाड़ी. बट टॉरस के पास इतना असला बारूद है, एक एक कर तो वो अपना शॉर्ट फुट गेम खेल रहे हैं. एक तो कनेक्शन बनेगा, स्प्लैश डैमेज बढ़ा है. अगर एक और सिमिलर ग्रेड गया, अर्चिन को दिक्कत हो गई दिक्कत. और ये आखिरी खिलाड़ी थे क्वांटम स्पार्क के. 8वें पायदान पे इन्होंने भी दम तोड़ा. और आज की दिन की शुरुआत जब हमने की थी जॉनी, ये वही लाइनअप है. Seven Gods, Hyper Cats, EG, Quantum Spark, White Walkers, Revenant Expat. They need a good day. बट ये चौथा गेम है, अभी तक बढ़िया फुटिंग नहीं दिखी है. जी बिल्कुल, खासतौर से क्वांटम स्पार्क और 7 Gods इनकी तरफ से तो कंसिस्टेंटली खराब मैचेस भी जा रहे हैं. तो बेंच रिजल्ट इज गोना बी अ मिड पैक फिनिश. हाइपर कैट्स में बात की बात जीरो आग के अगेंस्ट इस समय ट्रेड नॉक्स दोनों तरफ से आते हुए. हाइड्रो इन द बैक लाइन काफी ज्यादा एचपी लूज कर दी. चंदन के पास एक बहुत बढ़िया एंगल और ऐसे स्मोक के थ्रू जो स्पैम शॉट जा रहे हैं वो थोड़ा सा शायद दिक्कत है. बट थर्ड पार्टी बैक लाइन से जीरो आग की तरफ आता हुआ, और ये चीज इन्होंने भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी. अब सैंडविच के बचना मेरे को तो नामुमकिन लग रहा है. आई लाइक दिस माइट बी टाइम जीरो आग बच गए यहाँ से. इफ दे कैन एस्केप तो ये ग्रेटेस्ट एस्केप होगी. बेटर दैन शॉट हैंडेड. ये आपका रेफरेंस है अगेन टॉप नॉच. बट यहाँ जीरो आग की अगर बात करते हैं, इसको आदत है. एक खूबसूरत बात है इस टीम की कि ओपन के अंदर कैसे अपना डिफरेंस सर्किट बनाना है, उस किले के आसपास कैसे खेलना है, इस चीज को बड़ी बात याद है. चीज की तलाशी थी यहाँ पे जॉनसन के साथ नहीं चलेगी. जॉनसन के पास अपर हैंड था. और कल के दिन एक राउंड के अंदर जहाँ पे अभी एपेक्स डेब्यू होल्ड करके बैठी है, यहाँ पर रेवरेंट एक्सपार्क होल्ड करके बैठी थी. अगर आपने नजदीक आने दिया खिलाड़ियों को, तो ये जो एरिया जहाँ पे आप होल्ड करके बैठे हैं, ये बहुत खराब एक्ट करेगा, आपके अगेंस्ट काम करेगा. यू हैव टू मेक श्योर कि कोई आपके नजदीक ना आ पाए. देखिए ग्राउंड फ्लोर के माले पे हाइड्रो मौजूद है और 2 खिलाड़ी छत से वो कांस्टेंट सप्रेस कर रहे हैं, और यही बरकरार चलते रहना चाहिए. बात कर रहे थे जॉनसन इस समय एंजल को मिड रोटेशन ही सप्रेस कर चुके हैं. इनके ऊपर शॉट, बट दे नीड टू गेट द डेंजर मैन सारंग आउट. और इसमें हेल्प मिलेगी जीरो आग के थ्रू. सारंग फॉल्स, 8-bit स्टॉप्ड इन देयर ट्रैक्स. और अब जूसी और स्किप किसी तरह रीग्रुप करना चाहेंगे शुभ के साथ. ही इज मूविंग, यू कैन सी हिम ऑन द मैप. यहाँ से थोड़ा मुश्किल है के लिए सर्वाइव करना. डिप्लॉयबल कवर मंगा है, लेकिन सारंग को रिवाइव करने के चक्कर में शुभ भी अपनी जान खो बैठे. तो ये बड़ी सिनेरियो के अंदर एपिक्स गेमिंग वो आराम से उन्हें पता है कि ऊपर के अंदर जो टीम्स हैं उनको स्ट्रेस होने वाला है. हम तो उनके स्ट्रेस बस्टर बन सकते हैं. और इसके पीछे जीरो आखिरी का पूरा फायदा निकाल रही है. 8-bit के पास मैन एडवांटेज थी. चारों खिलाड़ी जीवित थे, जोन के अंदर बढ़िया जगह लेना चाहते थे. उनके प्लान ने एपिक्स गेमिंग और जीरो आग ने जो खलल डाला है, उसकी वजह से डिस्टर्बेंस तो जरूर होगा. बच्चे वो बॉल बनाएंगे जैसे कि टैग की गलतियों के बीच से निकल सके. आपको दूर रोकना चाहते हैं, बट वो जहाँ जाना
जाना चाहते हैं वहाँ पे जीरो आगे तक इंतजार कर रही है। अगर वो एपिक्स गेमिंग की गोलियों से बच भी गए, ऐसा क्यों लग रहा है कि जीरो आप उसको गले लगाने वाले, वो भी गोलियां ही चलाएंगे उनके ऊपर। फिलहाल आई थिंक ये स्टैंड स्टिल जो है, ये वेटिंग पीरियड TAG जीरो आग की तरफ से बहुत ज्यादा क्रिटिकल डिसीजन मेड राइट नाउ। बिल्कुल एंड गेम पे इम्पैक्ट डालेंगे, बट फिलहाल EG का एक डिसीजन दैट इज लेट्स गेट इट ओवर विद रैपिड chaos, पुश किया, फिनिश किया, दे गेट द स्क्वाड वाइड गोइंग। 6 टीमें बची हैं, 18 खिलाड़ी इस गेम के अंदर मौजूद। टिप्स और शॉप काफी क्लोज पहुंच चुके हैं, बहुत ऑकवर्ड पोजीशन, और यहाँ से शायद वो खिलाफ कर पाए। यूटिलिटी पे बात आ जाती है हर बार, इम्पोर्टेंटली मोमेंट में यूटिलिटी ही बनती हुई वो मिल सकती है बिना ज्यादा एफर्ट डाले। नॉर्थ वेस्ट बिल्कुल बैठे हुए हैं, तो इन्होंने साउथ ईस्टर्न एंड पे भेजा है। वो डायरेक्शनल जो है डायमीटर के लिए नाइट शॉट बोलते हैं कि पता नहीं होता। बट आपकी जो रेफरेंसेस होते हैं ना वो लिटरेचर से ज्यादा होते हैं, पॉप कल्चर से। आज आपने मैथमेटिक्स को भी कैसे किया है, हर दिन आप अपनी लिमिट करें जैसे हमारे प्लेयर्स कुछ कर पाते हैं। आई एम हैप्पी टू नो कि मेरी मैथ्स की नॉलेज की रिक्वायरमेंट इतनी कम है, बट तो ये भरोसा है नहीं कहते। दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि सौम्राज ने ऐसा करा है। स्ट्रेंजर पे बार-बार वो इतना भरोसा जताते हैं कि ये खिलाड़ी इतना पूरा सर्कल सिर्फ K9 का, वो बस पूरे टाइम सर्कमफ्रेंस के आसपास मंडरा रहे थे। तो उस टाइम पे टैग के पास सेंटर था, बट जॉनथन दिस गाय इज मैजिकल विद ग्रेनेड। भाई कोई सा भी सर्कल कहीं भी बोलो, कहीं भी खिलाड़ी छुपाओ, अकेला बचाओ, शाहरुख खान बचाओ, अगर हाथ में ग्रेनेड है हर एक खिलाड़ी को बच के रहना चाहिए। धूप मार के जब दिवाली में खेलते हैं तो ये खिलाड़ी ये गेम के अंदर करता है, हर बार कनेक्शन बनाता है और बड़े-बड़े नामों को इसने जमीन में 2 फुट नीचे गाड़ा है। इस समय आई थिंक ऐसा लग रहा है कि बच्चा एक स्पोर्ट्स के जहन में कुछ चल रहा है। फिलहाल जॉनथन इनकी बंदूक स्किल्स चलती हुई नजर आ रही है, 5 मिनट निकाले हैं टीम के अंदर, और TAG अभी इस फॉर्मेशन में भी अच्छी परफॉर्मेंस डिलीवर करते हुए। लेकिन जैसा कहा था ग्राउंड फ्लोर पे एक और प्लेयर मौजूद है, दैट इज अ मैन फ्रॉम बसिस्टा ई-स्पोर्ट्स, उनके साथ डील करना बहुत क्रिटिकल रहेगा। फिलहाल तो चलिए 8 को लॉबी का रास्ता दिखाते हुए नजर आए जॉनथन और TAG के बाकी जो 2 प्लेयर्स हैं, दैट इज हाइड्रो एंजल, वो फाइट कर रहे हैं सर्कल कंट्रोल के लिए। छोटे मैदान पर एक मिनट ले सोनी, और मैंने क्या बोला था, जहाँ पर एपिक गेमिंग है वो किसी को नजदीक नहीं आने दे सकते और कोई चीजों करते हुए दिख रहे हैं। अब जॉनथन दिखेंगे उनकी टीम को सपोर्ट करते, बट एक और की गाड़ी भी लेफ्ट से निकली है। एक अच्छी बात है नहीं, कॉल एपिक गेमिंग के जो भाई लोग हैं यहाँ पर, हाइड्रो जेरी एंड ऑल, वो भी मौजूद है। आजकल हाइड्रो काफी हर्ष काफी जल्दी पिकअप हो जाते हैं, खिलाड़ी को भी ध्यान देना पड़ेगा, बट फर्क पड़ता नहीं। कुछ बाकी जो उनके टीममेट्स हैं हाइड्रो जेली जॉनथन, वो पूरी भरपाई कर रहे हैं, वो कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं यहाँ पर बाकी टीम के लिए। और इसी बीच में एक बढ़िया ओपनिंग ढूंढी गई बाय K9, बैक अपनी यूटिलिटी देख रहे हैं सर्वर पर, बट वो कनेक्शन नहीं बना पा रहे हैं। चलिए जीरो आर्क पास भी अभी भी नंबर्स मौजूद गेम के अंदर, शायद उम्मीद रही चिकन डिनर की। सेम सेट पर बसिस्टा ई-स्पोर्ट्स एमबॉट पिक ऑफ हुए, बसिस्टा गेम से बाहर, लेकिन जीरो आर्क की बात कर रहे थे। स्ट्रेंजर एचपी बहुत कम, कोशिश इस क्लच को अपने नाम करने की, स्पॉट्स द प्लेयर एंड जस्ट अ फ्यू शेल्स ऑन द शोल्डर। बसिस्टा ई-स्पोर्ट्स भी बाहर कर दी गई है इस मैच से। फाइनल शोडाउन देखने को मिलेगा K9 वर्सेस TAG, और देखना है कि इन दोनों में से कौन इस चिकन डिनर को जीत पाता है। 2 वर्सेस 3 सिचुएशन, K9 के पास नंबर्स नहीं है, बट मोमेंटम इन देयर हैंड्स, दे हैव द फिनिशेस। और TAG की बात करें, नंबर्स भी है, मैप कंट्रोल भी है, यूटिलिटी शायद थोड़ी कम होगा हाइड्रो के पास, उनको नजर नहीं आ रहा। अब मुझे देखना यह है कि K9 के जो मास्टरमाइंड है सौम्राज, इस 2v3 सिचुएशन को अपने फेवर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। बिकॉज़ एपिक्स गेमिंग दे प्लेइंग द परफेक्ट गेम। एक खिलाड़ी गाड़ी लेके निकला हुआ है, वो मुआयना कर रहा है कि भाई हम K9 को कौन से रास्ते से चारों खाने चित कर सकते हैं, से और मात दे सकते हैं। हाइड्रो एक अच्छा एंगल बना सकते हैं इस सिनेरियो में, बट स्ट्रेंजर सौम्राज इंतजार करना पड़ेगा ओपनिंग का।
कौन निकालता, अगर टॉरस मौजूद होते ना तो चीज हो सकता था, तो वो खिलाड़ी अगेंस्ट और सिचुएशन के अंदर खेल के बाहर आता है। अभी जो सामने टीम मौजूद है, हाइड्रो जैसा खिलाड़ी, जॉनथन जैसा खिलाड़ी, जेली जैसा खिलाड़ी, वो इतनी आसानी से गलती करेंगे नहीं, और अगर आपने कर दी ये आपको माफी मांगने का मौका तक नहीं देंगे। बार-बार सर्कल के साधन एज पे जा रहे हैं। ऑलराइट, नॉट फॉर द हाई ग्राउंड, वो व्हीकल यूज कर रहे हैं प्लेयर्स को जोन के अंदर लाने के लिए। जेली की तरफ से काफी बेहतरीन बॉलिंग, जैसे हाइड्रो की बात कर रहे थे, will be the one I think playing that northern flank, but अब छुपने का समय होता है खत्म। It is stage 9, आखिरी 4 सेकंड, और फिर ब्लू जोन बाहर मूव करना शुरू करेगा। K9 ने अपने डिप्लॉयबल कवर छोड़ के पहले बुलाए थे, so if they don't have any remaining, दिक्कत हो जाएगी। choose one, फटाफट I'll go with K9, मजा आ जाएगा अगर K9 ने यहाँ पर इस सिचुएशन के अंदर कुछ अद्भुत कर दिया। Just because सौंदा जाए, पता नहीं, मेरे गट बोल रही है कि कुछ भी हो सकता है। नो डाउट जेली को स्पॉट कर लिया, ये बात हो सकती है अगर वो कनेक्शन बता सौम्राज ने, बट पोजीशन रिवील नहीं करी है। बट ये जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट है ना, ये देखने में मजा जरूर आ रहा है। बट सौम्राज यार खुद तो नहीं है, यहाँ पे तो भूल का जाने की बात हो गई है, और गाड़ी में सवार खिलाड़ी वापस। बट सेंजर उन्होंने जेली को नॉक करके थोड़ी देर में सिचुएशन को संभाला है। बट जॉनथन मौजूद है आगे, हाइड्रो गाड़ी लेके जरूर आगे गए हैं, बट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अब ये जो महफिल है ये 2v2 बन चुकी है। ग्रेनेड है थोड़ा सा दूर से, रिवाइव देंगे सौम्राज को, और वो रिवैप करने की कोशिश में हाइड्रो, इस खिलाड़ी को हाइड्रो गन चलानी पड़ेगी, हाइड्रो गेम में दिखाना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा। रेंजर कुछ और कर पाएंगे, जॉनथन और हाइड्रो मिलकर यहाँ पर एपेक्स गेमिंग को आज के दिन का दूसरा चिकन डिनर नवा देंगे। काफी बेहतरीन कोऑर्डिनेशन की की तरफ से इनसाइड इन गेम, जॉनथन ऑन द फ्लैंक और हाइड्रो प्रेशर बनाते रहे उनके ऊपर। प्रेशर गेम होती है हमेशा जब आप ऐसे आउटनंबर्ड सिनेरियो में रहते हैं और सामने वाली टीम इफ दे कीप दैट प्रेशर ऑन तो सोचना भी मुश्किल हो जाता है कब रिवाइव के लिए जाए, कब रीसेट करने की कोशिश करें और कब फाइट ले। बिकॉज एक पॉइंट पे हाइड्रो ने भी ओवर एक्सटेंड किया था, इट वाज डाउन टू अ 1v1